हम हमेशा ही सुनते रहते हैं कि ये देख लो तो स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, ये कर लो तो स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा. बट लेट मी टेल यू, स्ट्रेस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर एवर. स्ट्रेसफुल सिचुएशंस कभी ख़त्म नहीं होंगी. You will be shocked to know that 33% of the world population is struggling with stress. But this situation is not going anywhere. In fact, ये situation वर्ष ही होनी है. Then why this video? फिर मैं क्यों आई हूँ आपके सामने to discuss about stress? Because हमें स्ट्रेस को भगाना नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस को हम भगा भी नहीं सकते. जो एनवायरमेंटल चीज़ें हैं, जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स है, दे आर गोइंग टू स्टे फॉर एवर. इन फैक्ट वो वर्ष ही होंगे. हमें जो करना है वो अपनी कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव करना है कि वो सिचुएशन जो हमें आज स्ट्रेस देती है वो हमें स्ट्रेस ना दे. बेसिकली व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज नथिंग बट अ सिचुएशन विच यू आर नॉट एबल टू हैंडल. आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कैपेसिटीज़ से जब कोई चीज़ बियॉन्ड चली जाती है, आपके कंट्रोल में नहीं होती है, तो वो आपको स्ट्रेस देती है. सो समथिंग विच इज़ स्ट्रेसफुल फॉर मी might not be for you, and something which is stressful for you might not be for somebody else, because हम सब की capacities and capabilities different है. So today in this video we are going to discuss just about that how can we pull up our कैपेसिटीज़ सो दैट जो चीज़ आज हमें हैवॉक लग रहा है, स्ट्रेसफुल लग रहा है, ड्रेडफुल लग रहा है, वो हमें और ना लगे. सो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? इट इज़ परफॉर्मेंस वर्सेस प्रेशर. एंड नाउ इन सिचुएशंस ऑफ लो प्रेशर हमारी परफॉर्मेंस कैसी होती है? ऑफ कोर्स वेरी लो, बिकॉज जब प्रेशर कम है तो परफॉर्मेंस भी कम है. नो प्रेशर नो परफॉर्मेंस. ह्यूमन साइकोलॉजी ही ऐसी है कि जब प्रेशर नहीं होता है तो कोई परफॉर्मेंस नहीं होता. अगेन जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारी कैपेसिटीज़ को शूट अप कर देता है, देन वापस से परफॉर्मेंस हमारा लो हो जाता है. सो बेसिकली व्हेन वी प्लॉट परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्रेशर, देन इट इज़ अ बेल शेप्ड कर्व. सो इन दिस बेल शेप्ड कर्व, एट अ पर्टिकुलर प्रेशर द परफॉर्मेंस इज एट इट्स पीक. That pressure is called eustress, which is a healthy form of stress, and that is the stress level at which we should operate. And the level of eustress is different for each one of us. हम सबका eustress level different है, and हमें जो करना है वो है इसके level को pull up करते जाना है. Right? एक person jobless है, वो भी stress में है क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं है. No pressure, but performance is also zero, and pressure is also creating that stress in him. Now एक पर्सन है जिसके पास बहुत बिजी है, बहुत सारे काम है, बट उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, वो भी स्ट्रेस में है. तो दोनों ही सिचुएशन में आप स्ट्रेस में हो, तो हमें क्या करना है? हमें एक उस लेवल को जानना है जिस लेवल पे हम एडिक्वेटली परफॉर्म कर सकते हैं, और इस लेवल को हमको पुल अप करते जाना है. तो जब आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, जब आपका स्टार्टअप था, तो क्या हुआ? रिसोर्स गैदरिंग वाज स्ट्रेसफुल फॉर यू. देन अ पॉइंट केम वेयर यू वर एबल टू अचीव इट एंड यू मूव्ड अप. फिर क्लाइंट्स को गैदर करना आपके लिए स्ट्रेसफुल था. विद ग्रेट डिफिकल्टी गॉट होल्ड ऑफ 10 क्लाइंट्स. उनको मैनेज करने में आपकी जान निकल गई. इट वॉज रियली स्ट्रेसफुल टू यू. देन स्लोली यू इंक्रीज योर लेवल फर्दर अप, एंड फिर 10 से आपके 25 क्लाइंट हुए, और वो 25 क्लाइंट की भी सिचुएशन में आपकी वापस से स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई. तो इन दिस मैनर आप धीरे धीरे अपने यूस्ट्रेस लेवल को पुल अप करते जा रहे हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू पुल अप योर यूस्ट्रेस लेवल. और जैसे जैसे आप अपने यूस्ट्रेस लेवल को पुल अप करते जाओगे, वो नीचे का जो लेवल्स है वो आपके लिए ईजी होता जाएगा. सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट पुलिंग अप your eustress levels. And how can we achieve it? How can we pull it up? There are two types of stress. One is subjective stress and one is objective stress. Subjective stress is
एनवायरनमेंट में स्ट्रेस हो ना हो, बट डीप इनसाइड हम उस स्ट्रेस को बहुत फील कर रहे हैं कि क्या होगा, क्लाइंट तो मेरे पास अभी हैं, आई हैव गॉट 30 क्लाइंट्स, बट अगर ये क्लाइंट्स मुझे छोड़ दिए तो, अगर मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे बेटर हो गया तो, अगर एआई की जो चेंजेस आ रही हैं उसने मेरे काम को सैबोटैज कर दिया तो, अगर मेरा ये एम्प्लॉय जो मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है वो मुझे डिच कर दे, क्विट कर दे जॉब, तो फिर सिचुएशन अभी तक क्रिएट नहीं हुई है, बट आपने मेंटल में वो सब सिचुएशंस को क्रिएट कर दिया है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एक्चुअली स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस, ईदर ऑफ पास्ट और फ्यूचर। आप जितने भी स्ट्रेस सिचुएशन को एनालाइज करोगे, मेजॉरिटी या तो पास्ट में लाई करते हैं या फ्यूचर में लाई करते हैं। पास्ट जो हो चुका, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो उसको स्ट्रेस लेके क्या फ़ायदा, और फ्यूचर जो हुआ ही नहीं, हम अपने माइंड में क्रिएट कर करके उसका स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, यूजलेस। सो थिंकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर इज बोथ यूजलेस, दैट विल डू नो गुड टू यू। बट इन केस ऑफ सब्जेक्टिव स्ट्रेस, पीपल क्रिएट स्ट्रेस जस्ट बाय लिविंग ईदर इन द पास्ट और इन फ्यूचर। बट इन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, आपके एनवायरमेंट में जितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, you are in a state of bliss within. You have confidence on yourself. You have the power within. You know that I'll be able to handle it. अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कौन कर पाएगा? You have deep surrender towards that infinite powers. अगर भगवान ने मुझे इस मुसीबत में डाला है तो निकालेंगे भी वो। अगर कोई ताला बना है तो उसकी चाबी भी बनी है। एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम दोज अपॉर्चुनिटीज। आप इसको स्ट्रेस की तरह नहीं देख रहे हो, इसको आप लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देख रहे हो। सो दिस इज ऑब्जेक्टिव स्ट्रेस एंड दिस इज व्हाट इज वारंटेड, कि स्ट्रेस है फिर भी हम उसको नहीं फील कर रहे हैं, और ये तभी हो पाएगा जब हम अपने यूस्ट्रेस लेवल को बढ़ाते जाएंगे। और यूस्ट्रेस लेवल को हम तभी बढ़ाते पाएंगे जब हम डीप विद इन जाएंगे, हम जितना इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम जितना इन टच विद आवर ओन सेल्फ रहेंगे, वी विल बी एबल टू इंक्रीज आवर यूस्ट्रेस लेवल। बट द प्रॉब्लम टुडे इज वी आर नॉट एबल टू डू दैट। हम एक मिनट भी आंख बंद करके बैठ नहीं सकते, हम एक मिनट भी रियल मी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। वी स्टार्ट गेटिंग जिटरी। हम इतने हुक्ड अप हो गए हैं विद सोशल मीडिया, विद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, विद सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस कि हमारा माइंड स्टेबल ही नहीं रह पाता। What is required today is creating some me time for yourself, because ultimately you're living for yourself only. So why can't you take time for yourself? Just take out some time for yourself. Introspect within, go deep within. अंदर में खजाना भरा हुआ है। आप क्रिएशन हो उस क्रिएटर की जो वर्ल्ड का बेस्ट क्रिएटर है, तो उसने आपको ऐसा वैसा नहीं बनाया है, बहुत पावरफुल बनाया है। प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने पावर का अंदाज़ा ही नहीं है। आपके अंदर कितने सारे एप्लीकेशंस हैं जो इंस्टॉल ही नहीं हुए हैं, दे आर नॉट इवन इंस्टॉल्ड। सो जस्ट गो विद इन एंड इंट्रोस्पेक्ट, take out some time for yourself, do yoga, do pranayam, do meditation, spend some time in silence. You will get answers for everything. And stress, which is stress for the world around, will become opportunity for you.